जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 230 नए एडवांस इंजन्स। तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में डिले के बावजूद HAL इंडियन एयरफोर्स के साथ 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 की डील साइन करने के लिए तैयार। भारत ने बनाया 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाला पूरी तरह से स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन। DRDO द्वारा तैयार की गई ये 4 नई गन्स इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस देने के लिए तैयार। और पाकिस्तान के अंदर दिखा भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का डर। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस खास दिन पर हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम सभी को ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है, ये मुफ्त की नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि हमारे कई सारे वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इसे प्राप्त किया है। और आज भी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे कई वीर हैं जो इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर दिन रात इस देश की सुरक्षा में जुटे हैं। और हमें सदा उनका आभारी रहना चाहिए। और हमारे इन सभी वीरों के सम्मान में कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तेजस मार्क 1 फाइटर की डिलीवरी में डिले होने के बावजूद HAL इंडियन एयरफोर्स से 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स का ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसकी वैल्यू रहेगी 67,000 करोड़ रुपीस और इसे इस वर्ष के अंत तक फाइनल किया जाएगा। बाकी HAL ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वे फिजिकल ईयर 2024-25 में एयरफोर्स के लिए 16 तेजस मार्क 1 फाइटर्स डिलीवर करेंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट के लिए 230 जेट इंजन्स को खरीदने वाले डील को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। इस डील की अनुमानित लागत रहेगी 21,000 करोड़ रुपीस और डील के तहत ये इंजन्स भारत में ही बनाए जाएंगे और इनकी मदद से Su-30 MKI फाइटर्स के पुराने इंजन्स को रिप्लेस किया जाएगा, जिनकी सर्विस लाइफ अब खत्म होने को आई है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 230 इंजन्स के लिए जो ऑर्डर्स है वो आने वाले दिनों में प्लेस किए जाएंगे और उनकी डिलीवरी अगले कुछ वर्षों के अंदर शुरू होगी। हालांकि Su-30 फाइटर्स के लिए AL-31FP इंजन्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 950 इंजन्स की है और इसलिए इस ऑर्डर का बड़ा हिस्सा आने वाले वर्षों में प्लेस किया जाएगा। बाकी Su-30 फाइटर्स के लिए नए इंजन्स के अलावा कुछ और अपग्रेड्स जैसे कि नए एवियोनिक्स, नए रडार, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, तो इन पर भी कार्य चल रहे हैं। और पहले फेज में करीब 100 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड किया जाएगा और ये अपग्रेड पूरी तरह से भारत में होने वाला है। भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL ने एक नई तरह के एडवांस कामिकाज़े ड्रोन को अनवील किया है और NAL के मुताबिक ये जो कामिकाज़े ड्रोन है इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर ही बनाया गया है। यहाँ तक कि इसको पावर देने के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है तो वो भी स्वदेशी है, जिसकी मदद से कामिकाज़े ड्रोन्स 1000 किलोमीटर की दूरी तक फ्लाई कर सकते हैं। और NAL के डायरेक्टर डॉक्टर अभय का कहना है कि भारत पूरी तरह से स्वदेशी कामिकाज़े ड्रोन्स को विकसित कर रहा है, जो कि 21वीं सेंचुरी में एक गेम चेंजिंग नई एज की वॉर मशीन की तरह साबित होंगे। भारत के इस कामिकाज़े ड्रोन की लेंथ है 2.8 मीटर्स, इसका विंग स्पैन है 3.5 मीटर्स का, वेट है 120 किलोग्राम्स का और ये अपने साथ 25 किलोग्राम्स तक के एक्सप्लोसिव चार्ज को कैरी कर सकता है। और एक बार लॉन्च होने के बाद ये लगातार 9 घंटे तक अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होवर कर सकता है। और इस बीच जैसे ये टारगेट को आइडेंटिफाई करता है तो फिर उसके बाद उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे इसकी सुसाइड मिशन पर भेज दिया जाता है। और इसको पावर देने के लिए इसमें 30 हॉर्स पावर के वैंकल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने ही डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी मदद से ये जो कामिकाज़े ड्रोन है ये 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ 1000 किलोमीटर तक लगातार फ्लाई कर सकता है। और इसे GPS डिनाइड सिनेरियोज में भी काम करने के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिसमें ये नेविगेशन और होमिंग टारगेट के लिए भारत के स्वदेशी नेविगेशन नाविक का इस्तेमाल करेगा। आज असम में उस समय काफी हड़कंप मच गया जब प्रतिबंधित आतंकी संगठन उल्फा-आई ने असम के 24 स्थानों पर बॉम्ब प्लांट करने का दावा किया था। और ये बॉम्ब लगाने वाली धमकी तब सार्वजनिक हुई जब इस संगठन ने राज्य के कुछ मीडिया हाउसेस को एक ईमेल भेजा और इस ईमेल के जरिए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो बॉम्ब प्लांट किए थे तो उनमें किसी तकनीकी समस्या के कारण वे नहीं फटे हैं। और फिर उल्फा-आई के प्रचार विंग के सदस्य ईशान ओमान द्वारा जारी किए गए बयान में ये कहा गया कि 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक आर्म्ड प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई गई थी और इसी के तहत उन्होंने अलग अलग जगहों पर बॉम्ब प्लांट किए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनके जो बॉम्ब है वो नहीं फटे। और इसलिए उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन जगहों पर बॉम्ब प्लांट किए गए थे उनके नामों को सार्वजनिक कर दिया। और इस संगठन ने यह भी कहा कि शिवसागर और लखीमपुर में 2 स्थानों, लखवा, डिब्रूगढ़, लालुक, बोरघाट, नगांव, नलबाड़ी और तामुलपुर में एक स्थान और गुवाहाटी में 8 स्थानों का नाम बताया जहां पे बॉम्ब प्लांट किए गए थे। लेकिन इस संगठन का ये कहना था कि तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और सरोपरथर में 5 अन्य स्थान पर बॉम्ब रखे गए, लेकिन उनके सटीक स्थानों के बारे में नहीं बताया गया।
और फिर उल्फा आई ने ही इन बॉम्ब को खोजने और उनको निष्क्रिय करने के लिए जनता से सहयोग का आग्रह किया। जबकि असम पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इन अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और केवल गुवाहाटी में 2 स्थानों पर संदिग्ध चीजें मिली, जिनमें कुछ सर्किट और बैटरीज थी, लेकिन इनमें कोई भी इग्निशन डिवाइस नहीं था। बाकी इसमें IIT के कंफर्मेशन के लिए इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। बाकी लखीमपुर, शिवसागर, नलबाड़ी और नगांव में भी इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, जिन्हें सुरक्षित तरीके से निपटाया गया। इंडिया टीवी की तरफ से शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार की गई 4 खास तरह की गन्स, जिसमें से एक है 9mm की ASMI सब मशीन गन, जिसने ट्रायल्स के दौरान दुनिया में बेहद ही प्रसिद्ध सब मशीन गन उजी से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इसके बाद दूसरी है JVPC यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन, जिसे खास तौर पर क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बनाया गया है और इसमें 5.56 × 30mm की विंसास कार्ट्रिज इस्तेमाल होती है। इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 200 से 300 मीटर तक है और ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने में सक्षम है। इसके अलावा तीसरी जो कि लेटेस्ट है और उसे इसी साल जनवरी में अनवील किया गया था, जो कि है उग्रम नाम की भारत की नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल, जो कि 7.62 mm कैलिबर का राउंड इस्तेमाल करती है। और चौथी है CQB यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन। तो DRDO द्वारा तैयार की गई ये चारों गन्स पैरामिलिट्री के साथ साथ इंडियन आर्मी में भी अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। इसमें से जो ASMI सब मशीन गन है, तो इसके लिए तो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने ऑलरेडी 550 यूनिट्स के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, जबकि भारत में BSF, NSG, असम राइफल्स, तो इस तरह की अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा भी इसकी कुछ यूनिट्स ऑर्डर की गई हैं। और इस ASMI सब मशीन गन पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि भारत की ये स्वदेशी सब मशीन गन आखिर खास क्यों है। बाकी इसके अलावा इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जो DRDO प्रोजेक्ट स्टार के तहत अलग अलग रोबोटिक सिस्टम्स को विकसित करने पर काम कर रही है, तो वो भी 3 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे और यूजर ट्रायल्स के बाद फिर उन्हें डिप्लॉय भी किया जाएगा। पाकिस्तान बेस्ड थिंक टैंक ने भारत के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है और उनका मानना है कि भारत के पास जो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए खतरा है। पाकिस्तानी थिंक टैंक के मुताबिक भारत के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर 600 किलोमीटर तक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और तो और ये पाकिस्तान के हत्फ, गौरी और शाहीन मिसाइल्स को भी आसानी से काउंटर कर सकते हैं। भारत के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसकी कुछ यूनिट्स ऑलरेडी चीन और पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर्स पर डिप्लॉय की जा चुकी है और पाकिस्तानी थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान की न्यूक्लियर फोर्स को और भी इफेक्टिव तरीके से काउंटर करने के लिए भारत अपने स्वदेशी और दूसरे देशों से एक्वायर किए गए सिस्टम्स के मिक्सचर को डिप्लॉय करेगा। वहीं भारत का जो स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसको लेकर पाकिस्तानी थिंक टैंक का मानना है कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। और पाकिस्तानी स्कॉलर्स के मुताबिक भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये संभावित रूप से भारत को और भी अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और जिससे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ सकता है। और उनका यह भी मानना है कि ये भारत के लिए एक लिमिटेड वॉर के ऑप्शन को भी ओपन रखता है। और पाकिस्तानी थिंक टैंक को इस बात की भी चिंता है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सपोर्ट के साथ जो भारत है, वो पाकिस्तान के कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कंडक्ट कर सकता है और उनके अधिकतर एसेट्स को वाइप आउट कर सकता है। और वहीं इसके बदले में अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है, तो फिर भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से उस जवाबी कार्रवाई को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। और इसलिए उनका मानना है कि भारत की इस कैपेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल फोर्सेस को मॉडिफाई करने की जरूरत है। और खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 में लद्दाख में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर पद्मनाभन के ही मेजर सुनील गणपते और गनर ए नरसैया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ऑपरेट हो सकता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है, तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए